स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में, क्योंकि इस कंपनी को लेकर के बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले जो है कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था महिंद्रा एंड महिंद्रा पर, और बताया था कि ये स्टॉक लगभग 1350 तक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन अब जो खबर सामने निकल के आ रही है, इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि ये स्टॉक 1350 तक नहीं, लगभग 1500 तक जाता हुआ आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकता है। कैसे दिखाई देगा, तो इसके लिए जो बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑटो सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं वो आने वाले 3 महीने तक इनके स्टॉक में लगातार आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि इस समय खेती किसानी का समय है और बारिश हो रही है, तो इस समय आपको खेती किसानी में यूज़ होने वाले जितने व्हीकल्स हैं उनकी जो है डिमांड बढ़ जाती है। वो चाहे उसके चक्का बनाने की बात हो, या फिर ट्रैक्टर की हो, या फिर कोई भी खेती किसानी में जो भी यूज़ होता है, मशीनरी सामानें या फिर गाड़ियाँ जो भी यूज़ की जाती हैं, उन सब की जो है डिमांड बढ़ जाती है। और इन्हीं कारण से ऑटो सेक्टर की जो भी कंपनियाँ हैं अब जो है लगभग 3 महीने तक इनके स्टॉक में आपको मार्केट में चाहे कितनी भी गिरावट रहे, इनके स्टॉक में आपको तेज़ी ज़रूर दिखाई देगा। अब जो है जो न्यूज़ निकल के आ रही है उस पर एक बार हम बात करते हैं। आपको आने इस 3 महीने में, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीना ऑटो सेक्टर के सभी शेयर पर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, ताकि इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से जो खबर आ रही है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लगभग जो है 54,096 व्हीकल्स की, यानी गाड़ियों की जो है इसने बिक्री की है केवल जून के महीने में, जो इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसमें जो है लगभग इसका 26,626 जो है केवल एसयूवी टाइप की गाड़ियाँ थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी गाड़ियों की बिक्री हो रही है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कंपनी की गाड़ियाँ अगर बिक्री हो रही है, यानी किसी भी कंपनी की गाड़ी की अगर ज़्यादा बिक्री हो रही है, तो उस कंपनी का सेल का ग्राफ बढ़ रहा है, और सेल बढ़ रहा है तो यानी कि उससे ये फ़ायदा होगा कि कंपनी का रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो उस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है उसमें भी हम तेज़ी देख सकते हैं। इसी कारण आपको स्टॉक में भी तेज़ी दिखाई दे सकती है। अब सवाल ये उठता है कि पिछले साल जो है कंपनी कितना यूनिट की बिक्री की थी। तो पिछले साल जो है कंपनी लगभग 32,964, यानी कि कुल मिलाकर के 33,000 गाड़ियों की इसने बिक्री की थी। लेकिन इस बार जो है 54,000 है, यानी कि मतलब दोगुना से थोड़ा बहुत ही कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समय इसका पोर्टफोलियो जो है ऑटो सेक्टर में काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, तो आपको एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है दिखाई दे सकता है। एक्सपर्ट जो उम्मीद लगा रहे थे इस स्टॉक को लेकर के, गाड़ियों की बिक्री को लेकर के, वो लगभग 54,300 लगा रहे थे, और इसने जो अपनी गाड़ियों की बिक्री की है वो है 54,096 के करीब, यानी 54,100 के करीब मान सकते हैं। यानी कि जो उम्मीद लगाई जा रही थी उसी उम्मीद के अनुरूप जो है इस बार जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना ऑटो सेल ग्रोथ किया है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, क्योंकि एक्सपर्ट के बिहाफ पर भी इन्होंने ये खरे उतरे हैं। और इसके अलावा कंपनी जो है पिछले साल जो अपनी गाड़ियों की बिक्री जो इसने की थी उससे ज़्यादा जो है इस बार इसने बिक्री की है। अब देख लिया जाए अगर इस कंपनी के बारे में, तो जून 2022 में कंपनी की घरेलू पैसेंजर व्हीकल जो है सालाना आधार पर लगभग 59% की बढ़ोतरी के साथ 26,880 यूनिट रही है। जो जून 2021 की बात की जाए तो लगभग 16,913 यूनिट रही है। यानी कि यहाँ पर भी बिक्री देखने को आपको ज़्यादा मिल रहा है, लगभग 59% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जून में अगर देखा जाए तो इस कंपनी ने, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जून में एक्सपोर्ट जो है लगभग 7% की बढ़ोतरी के साथ इस बार 2777 यूनिट रही है, जो कि जून में जो था वो लगभग 2607 यूनिट रहा है। यानी कि इसमें भी आपको 7% तक की वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मानसून चल रहा है, यानी कि बारिश शुरू हो चुकी है। तो आपको जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर ऑटो सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं उनकी जो है खेती बाड़ी में यूज होने वाली जितनी मशीनरी हैं या फिर जो प्रोडक्ट हैं उनकी बिक्री बढ़ जाएगी। और इसका जो बेनिफिट है आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा को सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि जून 2022 में महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल ट्रैक्टर की बिक्री केवल 41,848 यूनिट रही है। जबकि जो है एक्सपर्ट का ऐसा उम्मीद था कि लगभग 38,500 के करीब रह सकता है, यानी कि
एक्सपोर्ट से भी की जो उम्मीद थी उसके ज़्यादा जो है ट्रैक्टर की बिक्री जो है कंपनी इस बार की है। तो ट्रैक्टर की बिक्री बढ़ रही है, याद रखिएगा मैंने कहा है कि लगातार 3 महीने तक आपको इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई देगा। तो अब आपको इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और लगातार कंपनी की ट्रैक्टर की बिक्री भी इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जून 2022 में कंपनी की जो ट्रैक्टर बिक्री में सालाना आधार पर लगभग जो है 13% की गिरावट देखने को मिली है। बता दें जून 2021 में कंपनी ने लगभग जो है 48,222 ट्रैक्टर बेचे थे। अब इसके चार्ट पर, इस कंपनी के चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो देखिए अभी ये स्टॉक जो है लगभग पिछले ट्रेडिंग सेशन के समय इस स्टॉक ने लगभग जो वॉल्यूम इंक्रीज किया था वो लगभग था 2.8 मिलियन के करीब जो है इसने वॉल्यूम इंक्रीज किया है। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ये भी है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो लगातार जो है मार्च के महीने से इसके स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई दे रही है और अब जो है इसके स्टॉक में आपको हल्का फुल्का करेक्शन देखना चाहिए अगर करेक्शन आता है, क्योंकि ये स्टॉक बढ़ रहा है, थोड़ी सी गिरावट आ रही है, फिर उसके बाद तेज़ी दिखा रहा है, फिर गिरावट आ रही है और फिर तेज़ी दिखाई दे रही है। तो थोड़ी बहुत इसके स्टॉक में करेक्शन आता है, यानी कि लगभग ये स्टॉक आपको 1050 के करीब मिल जाता है तो इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो इस स्टॉक में मेरी राय यही रहेगी कि जब गिरावट आए 1050 के करीब आए तो आप लगभग 1500 के टारगेट के लिए इसमें आप जो है पहला 1350 रुपये, उसके बाद 1150 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में ये स्टॉक आपको लगभग जो है 1080 के करीब खरीदारी कीजिए और इसके अलावा लगभग 10, 15, 20 पॉइंट अगर अप साइड जाता है तो वहाँ इसको आप बेच सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर 2-3 सप्ताह की बात करते हैं तो लगभग आपको 1050 के करीब इस स्टॉक को आने दें, वहाँ इस स्टॉक में आप फिर से निवेश कर सकते हैं। ये था महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।